तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। थर्मिट रिएक्शन, आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम एंड गिव्स मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो यहाँ पे थर्मिट रिएक्शन होता है ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जहाँ पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। और इस थर्मिट रिएक्शन में यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो मेटल होता है वो किससे रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड से। तो एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पे मेटल है और आयरन ऑक्साइड यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होगा। और ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसी को यहाँ पे क्या बोला गया, थर्मिट रिएक्शन बोला गया। तो हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन बतानी है और कौन से टाइप की रिएक्शन यहाँ पे यूज हो रही है वो बतानी है। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं बैलेंस और इसका यहाँ पे रिएक्शन भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होगा, आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, Fe2O3। तो आयरन थर्ड का मतलब यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे क्या होगी, +3 होगी। तो ये हमारा आयरन क्या होगा, ऑक्साइड होगा जो कि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस यहाँ पे हमारा क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। और एल्यूमिनियम भी हमारे यहाँ पे मेटल है तो ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होगा। और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या बना रहा है, मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारा यहाँ पे आयरन बना रहा है और हमारा यहाँ पे क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसको हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो यहाँ पे क्या होता है, Al2O3। अब आपको पता कैसे चलेगा, जो इसका फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे Al2O3 ही होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वैलेंसी पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम की यहाँ पे वैलेंसी कितनी होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। जैसे ही आपको पता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 13 होता है। और जो यहाँ पे इसका शेल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 283। तो इसकी जो वैलेंसी वो यहाँ पे क्या है, हमारी 3 है। क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कहलाई जाती है मेटल में। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। और नीचे यहाँ पे क्या होगा, 2। तो मतलब 3 2 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी है, यहाँ पे 3 लिखा है और ऑक्सीजन की क्या होती है, यहाँ पे 8 होती है। तो इसको मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे -2 होता है। और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6। और ये यहाँ पे 6 -6 पूरा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो इसका फॉर्मूला Al2 है वो यहाँ पे एग्जैक्टली सही है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। होप आप आगे भी यहाँ पे इसका फॉर्मूला ऐसे ही लिख पाओगे जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे आयरन थर्ड ऑक्साइड का भी लिख रखा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है और यहाँ पे इसको बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा Fe2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा बैलेंस हो गया। और यहाँ पे एल्यूमिनियम भी 2 है, Al2, तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो अब ये यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। बस अब मैं यहाँ पे इसके नाम भी लिख देता हूँ और बता देता हूँ यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या, आयरन थर्ड ऑक्साइड है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड है। और ये हमारे यहाँ पे क्या, एल्यूमिनियम है। तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना जरूरी होता है इनके नाम। और ये हमारे यहाँ पे क्या, मोल्टन आयरन है जो हमारे यहाँ पे निकला था। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखो आपको यहाँ पे आयरन दिख रहा है और एल्यूमिनियम दिख रहा है। तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या कर रहा है, आयरन को जाके डिस्प्लेस कर रहा है। और तो आयरन यहाँ पे अलग हो जा रहा है और एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्साइड बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे होता क्या है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देता है। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो होप आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे इसको कैसे लिखना है और कैसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।